सर, सबसे पहले हम लोग आरजेडी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जिस तरह से पार्टी से इस्तीफा दिया है उसको लेकर बात कर लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही और पिछले 6-7 महीनों से उन्हें लगातार अपमानित महसूस कराया गया है। हालांकि पार्टी ने अभी उनका जो है इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे रणविजय साहू हो गए या भाई वीरेंद्र हो गए, सबका बयान आया है कि मनाने की कोशिश जो है वो ज़रूर करेंगे वो। हालांकि भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्होंने कॉल किया था बट मृत्युंजय तिवारी ने वो कॉल रिसीव नहीं किया और उनसे बातचीत नहीं हो पाई। तो अगर मृत्युंजय तिवारी सच में आरजेडी छोड़ते हैं और जैसा वो लगातार जिस तरह से आरोप लगाए और ऐसे माना जा सकता है कि वो छोड़ेंगे, इस्तीफा स्वीकार करना होगा, तो इसे तेजस्वी यादव और पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। क्या मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा आरजेडी में जिस तरह से अंदरूनी कलह की बात चल रही थी, एक गुट था जो तेजस्वी यादव से भी नाराज था, तेजस्वी यादव के फैसले पर लगातार सवाल खड़े कर रहा था, तो क्या ये अंदरूनी कलह का संकेत है? देखिए 2025 जो विधानसभा चुनाव था, वहीं से जो जदयू के जो आरजेडी के अंदर जो आंतरिक कलह है वो अभी भी जस का तस है। जैसे जिन लोगों पे आरोप लगता है कि उन लोगों के कहे में ही तेजस्वी यादव रहते हैं, जिनमें एक नाम शक्ति यादव का है, संजय यादव का है, इंजीनियर सुनील का है और भी एक दो रमीश आदि एक दो और नाम है, जो 3-4 व्यक्तियों से तेजस्वी यादव घिरे रहते हैं और उनके मनमानी के अनुसार ही टिकट का वितरण हुआ था। ये आरोप 2025 विधानसभा चुनाव पे लगा था। वही जो गुटबंदी या गुटबाजी जो है आज भी आरजेडी के पास जस का तस है। तेजस्वी यादव उन 4-5 लोगों से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। चुनाव परिणाम जिस तरीके से आरजेडी के विपक्ष में गया और आरजेडी महागठबंधन के अंदर भी जिस तरीके से एक टकरार एक रार चल रही है, तो संकट के दौर पे, राजनीतिक संकट के दौर पे तो तेजस्वी यादव हैं परिवार के भीतर, महागठबंधन के भीतर, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन 4-5 व्यक्तियों से बाहर आकर के अभी वो आरजेडी को देखने की मूड में नहीं है और उसी का परिणाम है मृत्युंजय तिवारी का त्यागपत्र देना। मृत्युंजय तिवारी ने जो आरोप लगाया है कि 2014 में इनको लालू यादव ने पार्टी में लाया और पार्टी का प्रभार भी दिया और प्रवक्ता बनाया और 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये मीडिया प्रभारी थे। लगातार आरजेडी के पक्ष से देखा जाते थे कि मृत्युंजय तिवारी आ रहे हैं और आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं और मृत्युंजय तिवारी वो चेहरा थे। जब आप ए टू जेड की बात करते हैं तो ए टू जेड दरअसल अनकहे रूप से ही सही, लेकिन लालू यादव ही लेके आते। जैसे मृत्युंजय तिवारी का चेहरा हो, मनोज झा का चेहरा हो, जो आरजेडी में आए हुए थे। अब सबके सब जो मौजूदा आरजेडी है उससे नाराज हैं। दरअसल इनके हर कामकाज में शक्ति यादव का जो दखल अंदाजी हो बढ़ता है। अगर आप शीर्ष स्तर पे जाएंगे तो शीर्ष स्तर पे संजय यादव की दखल अंदाजी होती है बड़े बड़े निर्णयों में, केवल टिकट वितरण में ही नहीं, पार्टी के पदाधिकारी हो, प्रदेश अध्यक्ष क्या निर्णय लेंगे, क्या मीटिंग करेंगे, ऐसे जैसे कि सब कुछ संजय यादव की कठपुतली है। और संगठन के अंदर जो नेता हैं, कौन प्रवक्ता क्या बोलेंगे, कौन किस चैनल पे जाए, उस सारा जो निर्णय है वो शक्ति यादव के द्वारा लिया जा रहा है। तो शक्ति यादव हो या इंजीनियर सुनील हो, संजय यादव हो, इन लोगों की दखल अंदाजी जिस तरीके से पार्टी में है, इससे आरजेडी के कई नेता उभे हुए हैं। ये तो मृत्युंजय तिवारी तो सबसे पहले आए। अभी 2 और नाम जो आ रहा है और बड़ा नाम है, एक औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह। इन लोगों का भी नाम आ रहा है कि ये लोग भी आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही महीनों में हो सकता है कि आरजेडी से बागी हो। सबको तेजस्वी के विदेश लौटने का इंतजार है। और अभय कुशवाहा 2 बार सम्राट चौधरी से मुलाकात कर चुके हैं, तो ऐसे में कयास तो अभय कुशवाहा को लेकर लगातार लगाया जा रहा है। और सुधाकर सिंह का अगर हम देखें तो गाए बगाए हमेशा चर्चा में आते रहते हैं कि सुधाकर सिंह हो सकता है कि आरजेडी छोड़े। जी, अभी जो बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, आप रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी पे देख लीजिए, गया के सुरेंद्र यादव और मनेर के भाई वीरेंद्र, इन लोगों का जो बयान आया, ये भी तो पार्टी के आंतरिक गुटबंदी का ही परिणाम है।
ये भी ये लोग बता रहे हैं कि जैसे महागठबंधन को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, आरजेडी को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। इसका मतलब कि तेजस्वी ने रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी पे बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया। तो गाहे बगाहे इस तरह की बातें आरजेडी की ओर से सार्वजनिक हो रही हैं। अब सबको तेजस्वी को लौटने का अधिकार है। हालांकि मृत्युंजय तिवारी को मनाने की कोशिश चल रही है, उसमें अब्दुल बाकी सिद्दीकी भी नाम है। उन्होंने भी कहा है कि तेजस्वी को आने दीजिए, इनका इस्तीफा अभी तक मंजूर हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये नाराज हैं और इन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। शक्ति यादव के बारे में अगर पार्टी के अंदर नेताओं से बात करेंगे तो बहुत सारे लोग शक्ति यादव से नाराज हैं। सार्वजनिक तौर पे एक वीडियो भी आया था, मनोज झा को बोलने भी नहीं दिया गया था। तो ऐसे इस तरीके जो गुटबाजी है और जो 4-5 लोग हावी हैं वो हावी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कहा जा रहा है कि आप लालू यादव से एक बार मिल लीजिए, लालू यादव से मिल लीजिए, राबड़ी देवी से मिल लीजिए। सच्चाई यह है कि अब आरजेडी में राबड़ी देवी और लालू यादव की कुछ चल नहीं रही है। जो स्थिति जदयू में नीतीश कुमार की हो गई है, लगभग वही स्थिति आरजेडी में लालू यादव और राबड़ी देवी की भी हो गई है। तो अब सब कुछ तेजस्वी यादव हैं जो अप्रोच से बाहर है। तेजस्वी यादव से मिलना भी जटिल है और तेजस्वी यादव अन्य लोगों की बातें समझ लें, ये भी अपने आप में एक जटिल मसला है। इसलिए बहुत ही राजनीतिक तौर पे आरजेडी एक संकट की स्थिति में है। दूसरी बात यह है कि अभी परिसीमन होने वाला है। आगामी जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव होगा उसमें परिसीमन के कारण सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो बीजेपी अन्य पार्टियों को, अन्य पार्टी के नेताओं को ये बता भी रही है कि अब सीटों की संख्या बढ़ने वाली है, यानी हमारे पास नेताओं की अभी हमें और नेताओं की जरूरत है। तो बाहरी पार्टी से, दूसरे पार्टियों से नेताओं पर डोरे डालने में जो परिसीमन और परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़नी है, ये इसके जरिए भी बीजेपी अब डोरा डाल रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, वो लोग ख्वाब सजा चुके हैं कि अगर हम वहां जाएंगे तो शायद हमको विधानसभा हो या लोकसभा हो कहीं सीटें मिल जाए। हालांकि मृत्युंजय तिवारी समर्पित कार्यकर्ता है। आरजेडी में अब तक जब तक उन्होंने पार्टी छोड़ने, पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र देने की बात नहीं कही थी, उनकी निष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि वो मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय से उनकी एक मुलाकात भी हुई थी। जैसे अभय कुशवाहा भी सम्राट चौधरी से मिलते हैं, वैसे मृत्युंजय तिवारी के भी कैलाश विजयवर्गीय से मिलने की खबरें आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक मसला है कि बीजेपी, चूंकि अब सीटों की संख्या अधिक हो जाएगी तो बीजेपी का जो दरवाजा है वो नेताओं के लिए, बाहरी नेताओं के लिए और खुल जाएगा। ये भी एक मसला है जिसके कारण बाहर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल।